ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक्सक्लूड बोस बेस के बारे में समझते हैं। ठीक है, डिटेल में समझेंगे एकदम। आपको फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा कि एक्सक्लूड बोस बेस कैसे यूज़ किया जाता है, क्या ऑप्शंस रहते हैं उसमें, सब एकदम डिटेल एंड सिंपल। ठीक है, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। और बाकी हमने स्केच का सारा वीडियो ख़त्म कर दिया है, आप लोग देख सकते हो वीडियो। और ये जो वीडियो है ये 14th वीडियो है जो हमारा सॉलिड वर्क फुल कोर्स है उसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज एक्सक्लूड बोस बेस कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक प्लेन लेते हैं, टॉप प्लेन। ठीक है, अब इस पे हम कुछ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलिए सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। चलिए हमने ये बनाया। ठीक है, डायमेंशन में नहीं डाल रहा क्योंकि डायमेंशन डालूंगा तो टाइम लगेगा उसमें, तो वीडियो लंबी होती जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्विक सीखने के लिए मैं डायमेंशन नहीं डाल रहा, बस नॉर्मली बना दे रहा हूँ। तो चलिए अब देखिए, अब जैसे ही आप स्केच करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक फीचर्स। अब इस पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ एक्सक्लूड बोस बेस दिखेगा साइड में, सबसे पहला ऑप्शन ही है। ठीक है, अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब देखिए ये जो हमारा हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, स्केच, अब वो देखिए एक्सक्लूड बोस बेस बन के मतलब एक्सक्लूड होके आ चुका है हमारे पास। अब ये देखिए ये जो मिडिल का पोर्शन है ना, जो छोटा बॉक्स है और बड़ा है उसके मिडिल का पोर्शन है जो, ये एक्सक्लूड हुआ है केवल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने बनाया है ऐसे ही ड्रॉ किया है, तो जो कंप्यूटर अपने आप ये जो मिडिल पोर्शन है इसी को एक्सक्लूड कर दिया है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों एक्सक्लूड हो, नीचे का जो ये है बॉक्स ये भी एक्सक्लूड हो और जो साइड के हैं ये भी हो। ठीक है, तो यहाँ सबसे नीचे देखिए एक सिलेक्टेड काउंटर करके एक ऑप्शन है, इस पर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या एक्सक्लूड होगा। अब इस पर देखिए अगर हम सेलेक्ट करते हैं ये मिडिल पोर्शन, अब ये मिडिल पोर्शन सेलेक्ट है, अब ये आउटर, अब आउटर दोनों सेलेक्ट है, पर हम एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं केवल। ठीक है, जितना यहाँ पे सेलेक्टेड होगा वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि सेलेक्टेड काउंटर किस यूज पे आता है। तो ये सिंपल सा था। अब देखिए चलिए ये बाहर का ही हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, केवल अब सबसे पहले देखिए ऑप्शन आता है फ्रॉम। अब जो स्केच प्लेन है, हम स्केच प्लेन पे बना रहे हैं तो केवल स्केच प्लेन है। अगर कोई सरफेस रहता उस पे बनाते या कोई पार्ट रहता उसके किसी प्लेन पे बनाते तो और भी ऑप्शंस है तो यूज होता। अभी तो हम प्लेन पे बना रहे हैं तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए नीचे यहाँ डायरेक्शन 1 शो हो रहा है और उसके नीचे एक डायरेक्शन 2 भी शो हो रहा है। ठीक है, अब डायरेक्शन 2 क्या है, अब ये डायरेक्शन 1 है जो, चलिए पहले डायरेक्शन 1 को समझ लेते हैं अच्छे से, फिर 2 आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए डायरेक्शन 1 पे हमारा एक्सक्लूड हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है कि आप, ब्लाइंड का मतलब तो आपको जब पता ही होगा क्या होता है ना, तो यहाँ पे जितना भी लेंथ ले सकते हो अपने मन से। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जितना भी लंबा कहीं तक भी जाके ले सकते हो। बस यहाँ पे आपको डालना है ऑप्शन, जैसे कि 101 शो कर रहा है ना, तो इसमें हम डाल देते हैं 100 डाल देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं तो ये 100 mm लेंथ एक्सटेंड हो गया है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए ब्लाइंड जो शो हो रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो अप टू वर्टेक्स, ब्लाइंड तो हम समझ गए, अप टू वर्टेक्स, अगर कोई वर्टेक्स होता ठीक है तो वहाँ तक एक्सटेंड हो जाता। अब अप टू सरफेस, अगर यहाँ कहीं सरफेस होता तो ये आप क्लिक करते अप टू सरफेस पे और सरफेस सेलेक्ट करते तो ये एक्सटेंड होके उस सरफेस पे आ जाता। अब ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस हम समझा सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सरफेस ही कहलाएगा ना, ये जो प्लेन है। अब सरफेस सेलेक्ट करने, रुकिए सरफेस नहीं है हमारे पास इसीलिए ये नहीं ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सरफेस हमें चाहिए होगा इसके लिए, तो सरफेस हमारे पास है नहीं। ठीक है ना, नहीं तो जो सरफेस होता है ना, यहाँ पे अगर सरफेस होता तो वहाँ से ऑफसेट नंबर हम ज्वाइन करते, जैसे 10 mm 20 mm, तो वो उस वाले सरफेस से 10-20 mm पहले तक ही एक्सक्लूड होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन आता है अप टू सरफेस का। अब अप टू बॉडी, अगर ये सेलेक्ट करते हम तो यहाँ कहीं पे कोई बॉडी रहता, कुछ और स्केच रहता, तो ये एक्सक्लूड होके उस बॉडी तक ही जाता और आगे एक्सक्लूड नहीं होता।
अब मिड प्लेन पे सेलेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा प्लेन था, ठीक है, इसी प्लेन तक एक्सक्लूड होगा। अब जो एक्सक्लूड होगा वो मिड प्लेन पे होगा, मतलब कि जो हमारा स्केच था एक साइड अप साइड एक डाउन साइड, दोनों साइड एक्सक्लूड होगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे आपका अप साइड एक्सक्लूड होगा, जितना लेंथ जितना ब्रेड जो डायमेंशन का, वही आपका डाउन साइड भी एक्सक्लूड होगा, ठीक है। इसीलिए मिड प्लेन, पर मिड प्लेन के जगह हम यूज करते हैं, चलिए ब्लाइंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया है आपको। अब यहाँ पे चॉइस करते हैं हम डायरेक्शन 2 जो यहाँ शो हो रहा है ना, अब इस पर सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए डाउन साइड का डायरेक्शन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ जो मिड प्लेन था अगर वो सेलेक्ट करते हम तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट रहते, ठीक है। तो मिड प्लेन नहीं सेलेक्ट करके हम यहाँ डायरेक्शन 2 सेलेक्ट करेंगे तो इसको हम अपने मन से चेंज कर सकते हैं, जो डाउन डायरेक्शन है और अप का अपने मन से चेंज कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान के चलिए कि हम इसको चलते हैं 51 mm लेते हैं डाउन का, और अप का लेते हैं 100 mm, 108 mm ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का देखिए हम दोनों अलग अलग डायमेंशन में इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये देखिए एक कोन जैसा दिख रहा होगा ना, तो ये है आपका ड्राफ्ट। अगर हमें ड्राफ्ट चाहिए, हमें ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट आपको पता होगा जैसे कोन में होता है, स्लाइटली डायमेंशन कम होते जाता है विद उसका, तो उसी को ड्राफ्ट कहते हैं। अभी ये डायरेक्शन 1 है, इस पे ड्राफ्ट पे हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये अप साइड का है डायरेक्शन 1। अब ड्राफ्ट पे हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ देखिए ड्राफ्ट आउटवर्ड शो कर रहा है, पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आउटवर्ड होगा, मतलब कि ये जो पोर्शन है ये स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा, और ये जैसे अप साइड ये एक्सक्लूड होगा वो बढ़ते जाएगा। और कितने एंगल पे बढ़ेगा यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये इनवर्ड पे सेलेक्टेड है, आउटवर्ड हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो 1 डिग्री दिखा रहा है, तो इसमें हम डाल देते हैं चलिए 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब 4 डिग्री हमने सेलेक्ट किया है। अब ये देखिए यहाँ से जो चौड़ाई थी इसकी यहाँ काफ़ी कम हो गई है, ये जब डायरेक्शन में एक्सक्लूड हुआ है तो ये कम होते हुए आ गया है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लूड ड्राफ्ट बन के आ गया है। अगर यही हम आउटवर्ड कर देंगे तो ये देखिए वही 4 डिग्री बढ़ जाएगा आउटवर्ड, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा हो गया ना, तो वही ये आउटवर्ड हो जाएगा। तो इसको डीसेलेक्ट करते हैं। अब ये देखिए ये हमारा आ चुका है ड्राफ्ट भी। अब ये ड्राफ्ट भी आपको समझ में आ गया, और सेम यही है डायरेक्शन 2 में भी। देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको ड्राफ्ट एंगल मिल जाएगा। अब यहाँ से अपने मन मर्जी एंगल चूज़ कर लीजिए कितना चाहिए आपको, और बस ये देखिए ये जो सेलेक्टेड है ना ये कम हो गया है, ये देखिए ज़्यादा है। तो इससे अपने मन के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, लेंथ अपने मन से बढ़ा घटा सकते हो। तो एक्सक्लूड जो बॉस बेस है उसमें आप बहुत सिंपल है एकदम, आप बस बनाने लगोगे जब पार्ट कुछ तो आपको बहुत इजीली सब चीज़ आने लग जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना एक्सक्लूड बॉस बेस के बारे में, हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। सबसे पहले सेलेक्टेड काउंटर से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो मन है उसको, और बाकी ये ऑप्शंस में आप डायमेंशन डाल सकते हो अपने हिसाब से। ड्राफ्ट बनाना है ड्राफ्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए जो पार्ट हमने बनाया ना इस हिसाब से बन गया है, देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं जैसा मन हो हमारा। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवॉल्व बॉस बेस के बारे में समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट कर लीजिए थोड़ा, तो आप लोग को काफ़ी अच्छा सॉलिड वर्ड का नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।